गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180 MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। केतहु जन भगवान के पकड़े चरण अधीर, विघ्न हो ये टल जाए तब फिर चल देते वीर। कोई आके दौड़ के उनके चरण पकड़ लेता, नाराज क्यों, बोलते क्यों नहीं हो, क्या अपराध हुआ है? भगवान थोड़ी देर रुक जाते, ये भी नहीं कहते कि हटो मार्ग से, धक्के नहीं मारते, कोई सिक्योरिटी नहीं लगती। जब तक चरण नहीं छोड़ता भगवान खड़े रहते, जैसे ही चरण छोड़ता फिर चल देते भी। 6 महीना भय करत बिहारा, हुए व्यतीत बिना आहारा। सोम प्रभ नृप तहां उदारा, तेहि अनुज श्रेयांस कुमार। पूर्ण भव धन देव कहाया, फिर यही मिंद्र स्वर्ग पद पाया। होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर नाम नगर था। क्या नाम था नगर का? बोलो, कौन से नगर में पहुंचे भगवान? राजा श्रेयांस, राजा सोम, कौन से नगर? बोलो। होकर चित जन्मा फिर यहाँ पर नाम नगर का था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर नगरी शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरयनाथ, 3 तीर्थंकर को जन्म देने वाली। हस्तिनापुर नगरी ऋषभदेव का आहार कराने वाली। हस्तिनापुर नगरी 700 मुनियों का उपसर्ग कराने वाली। हस्तिनापुर नगरी महाभारत का युद्ध कराने वाली ऐतिहासिक नगरी है हस्तिनापुर। स्वप्न सात ही सोवत पेखा, प्रथम सुमेरु समरणमय देखा। 7 स्वप्न देखे राजा सोम और श्रेयांस। दूजे कल्प वृक्ष सुविशाला, तीजे सिंह पीत अयाला। चौथा दिखा बैल एक भारा, खोदे सींग स्वर्ण खोदे सींग मेरु किनारा। क्या देखा? एक बैल मेरु पर्वत को खोद रहा है, जमीन खोद रहा है। पंचम स्वर्ग सूर्य शशि देखे, छठे उदधि रत्न बहु लेखे। सप्तम देखी व्यंतर देवी, अष्टद्रव्य ले थी रत सेवी। सब सपनों का फल एक लेख हूं, चरण कमल भगवान की देखा। कहे सोम प्रभ ने सपन 7 श्रेयांस कुमार। फल हूं पुरोहित ने कहा करके पूर्ण विचार। अब देखिए उन सपनों का फल क्या हुआ। भगवान का दान तीर्थ प्रारंभ हो रहा है। ओ स्वप्न मरु स्वप्न मेरु देखा, फल सोई स्वप्न मेरु देखा, फल सोई। महापुण्य हुआ उदित है कोई, महापुण्य हुआ उदित है कोई। स्वप्न में जो सुमेरु पर्वत देखा है, हे राजा सोम, आज तेरी नगरी में कोई महापुण्य उदय में होने वाला है। महापुण्य, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है।
तेरे हस्तिनापुर में उदित होने वाला है। देव पुरुष के चरण यहां पर आज पड़ेंगे अपने ही घर। कोई दिव्य पुरुष आज हमारे घर में पधारने वाला है। पुरोहित ने कहा राजा सोम और श्रेयांश से, कौन दिव्य पुरुष आएगा? नियति देखो कहां कहां ले जाती है। तब वहीं वृषभदेव भगवान हस्तिनापुर प्रवेश कर आना। बोलो ऋषभदेव भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय। ओ भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा, भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। ओ उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा, उमड़ पड़ा हो नगर ही भारी कोलाहल मच गया। कौन है ये नग्न पुरुष? कैसे ये अयोध्या के सम्राट बिना वस्त्र के कैसे घूम रहे हैं? भयहु कोलाहल भीड़ अपारा। पूरा हस्तिनापुर मनाया उन्हें देखने के लिए। सड़कों पर, गलियों पर, बीतियों पर उमड़ पड़ा हो नगर ही सारा, जिनके यश सुनते थे काना। जिस अयोध्या सम्राट का यश इस कानों से सुना है, दर्शन देंगे वह भगवान। तीन लोक के राजा, करत विहार अकेले आजा। क्या बात है? तीन लोक के नाथ जिनके पीछे असंख्यात देवी देवता घूमते थे, आज वो अकेले क्यों घूम रहे हैं? आज उनके पास कोई भी नहीं है। परम सिद्धि वैराग स्वरूपा और ऋषभदेव भगवान अनूपा। निर्धन धनी भेद नहीं माने, राग देश नहीं निज मन आने। यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुंचे राज भवन पर आए। भगवान ने ये नहीं देखा गरीब की झोपड़ी है, निर्धन का झोपड़ी है, छोटा मकान है, कच्चा मकान है, सबके द्वार पर पहुंचे भगवान। देखो ना ये कितने सुंदर आयोजकों ने, विनोद जी ने ये महल बना करके खड़े किए हैं। देखो ऐसे ही हस्तिनापुर, जरा पलट के देखो, देखो साइड में, यहां पर राजा लोग खड़े रहेंगे। निर्धन गरीब का भेद नहीं रहेगा। सब द्वार सजे हैं भगवान के स्वागत के लिए, सत्कार के लिए। निर्धन धनी कहु भेद न माने, राग देश नहीं निज मन आने। यथा योग्य सबके ग्रह जाई, पहुंचे राज भवन प्रभु। इस तरह से भगवान राजा श्रेयांश के महल की तरफ बढ़े। स्वप्नों का दीदार हुआ, स्वप्न देखे। स्वप्न देख करके राजा श्रेयांश समझ गए कि भगवान आहार विधि के लिए निकले। आहार विधि क्या होती है, कैसे होती, अभी समझाऊंगा। अभी कथा भगवान को राजमहल के दरबार में खड़े रहने थे। कैसे नवदा भक्ति होती है, कैसे पूजन, कैसे भक्ति, वह दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। अद्भुत कला। दिगंबर संत भूखे रहना स्वीकार करेगा, लेकिन मांग कर भोजन करना स्वीकार नहीं करेगा। सिंहवृत्ति वीरचर्या जिसे कहा जाता है, वह सभी आप थोड़े ही पल में अपने नैनों से देखेंगे। बोलो ऋषभदेव भगवान की, महावीर भगवान की, दान तीर्थ की। आज आहारचर्या, कोई भी थोड़ी देर की वह चर्या है, आप डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, साइड से जगह छोड़ेंगे, जो जहां है वहीं रहेगा, आगे पीछे भागना नहीं।
यहां से भगवान 6 महीने का उपवास, 6 महीने आहार नहीं मिले, 13 महीने निराहार भगवान। आप और हम जैसे साधारण लोगों को आहार भोजन ना मिले तो आकुल व्याकुलता होती है, भगवान को नहीं होती है। ये शांत राग रुचि भी परमाणु विस्त्वम, उनके शरीर के सारे परमाणु शांत हैं। संजलन कसाय में भगवान, संजलन कसाय का तीव्र उदय होता है तब आहारचर्या का भाव होता है। और यह दृश्य आप देख रहे हैं आगम के अनुसार। छठे गुण स्थान में भगवान सैद्धांतिक रूप से और छठे गुण स्थान में ही आहार होता है। आहार संज्ञा जागृत होती है। सुप्त अवस्था में तो आगे के गुण स्थान में भी है, लेकिन उदय छठे में आता है। भगवान के आहार भी उसी में होते हैं। भगवान से पूछा कि भगवान आप तो चरम शरीरी थे, कठोर सहनन वाले, वज्र वृषभ नारायण सहनन वाले, क्यों निकले आप आहार में? बिना आहार के भी आप मोक्ष जा सकते थे। बाहुबली भगवान ने कभी आहार नहीं लिया। कोई भी गणधर आहार नहीं लेते हैं, निराहारी रहते हैं। किसी भी गणधर का आहारचर्या का उल्लेख नहीं है शास्त्रों में। पूछा भगवान से कि आप भी बिना आहार के निर्वाण को प्राप्त कर सकते थे भगवान, फिर क्यों गली गली नगर नगर द्वार द्वार आप गए? इतना कष्ट क्यों सहा भगवान? अकेले हस्तिनापुर में नहीं, जितना भी अवध का राज, हस्तिनापुर का राज, अंग देश, वंग देश, कलिंग देश, जगह जगह भगवान ने भ्रमण किया। आहार तो सभी के घर में था, लेकिन आहार देने की विधि नहीं थी। जैन संत वह है जो विधि से आहार लेता है। अकेली भक्ति हो और विधि ना हो तो भी आहार नहीं होता है, और विधि मालूम हो और भक्ति ना हो तो भी आहार नहीं होता है। विधि और भक्ति, दात्र और पात्र के सूत्रों को उजागर करते हुए परम तपस्वी, महाध्यानी, महामौनी, महाज्ञानी, महान साधक पूछा भगवान आप क्यों उठे आहार पर? क्या जरूरत थी आपको उठने की? बिना आहार के भी मोक्ष जा सकते थे। भगवान ने कहा कि मैं अपने लिए आहार पर नहीं उठ रहा हूं। कली काल आएगा, पंचम काल आएगा, हीन सहनन वाले साधु होंगे। जीने के लिए आहार एक सहारा है। जिएंगे तभी तपस्या करेंगे, जिएंगे तभी कर्मों का नाश करेंगे। कर्म नाश करने के लिए शरीर को आधार बनाना पड़ता है। इस शरीर से भोग नहीं, योग कराना है। इसलिए हीन सहनन वालों के लिए, शुभोपयोगियों के लिए तीर्थंकर आहार पर उठा करते हैं। उन्हें जरूरत नहीं है। कितना किया हमारे तीर्थंकरों ने, हमारा कितना ध्यान रखा, वरना मोक्ष मार्ग बंद हो जाएगा। 4000 मुनियों को भ्रष्ट देख भगवान ने कहा इस मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा। हर कोई परम तपस्वी शुद्धोपयोगी नहीं होगा, वज्र वृषभ नारायण सेनन वाला नहीं होगा। मोक्ष मार्ग तो सबके लिए है। जो उस भाव से मोक्ष नहीं जाते उनके लिए भी है, जो उस भाव से मोक्ष जाते हैं उनके लिए भी मोक्ष मार्ग है। जो जन्म जन्म बाद मोक्ष जाएंगे उनके लिए भी मोक्ष का मार्ग है। उठ रहे हैं भगवान, और ये भगवान के कदम बढ़ रहे हैं आहार के लिए। देखिए दृश्य अनुपम, अनुपम दृश्य, पिच्छिक मंडल जगत को दिखाने के लिए। आइए भाई,
बोलो ऋषभदेव महामुनिराज की। दृश्य अनुपम है, नैनों से ओझल मत करो। बजाना रे, तुम कहां जा रहे हो? उनको ही जान। और ये दिगंबर मुद्रा, संकल्प लिए, अभिग्रह लिए भगवान जा रहे हैं आहार हेतु। सागर जी, हे प्रभु, यह सब हमारे जीवन में भी घटे, हमारी भी यही दशा होना चाहिए जो आपकी है। आपका जीवन हमारा जीवन बने। धन्य जैनों की संस्कृति, बिना अभिग्रह के आहार नहीं लेंगे। लाख भोजन के भंडार भर दो, सम्राट हो, सेनानी हो, सब तुच्छ हैं आज वैभव। सारे शहर को जीवनवारी कराने का पुण्य एक तरफ, और तीर्थंकर को एक गिलास आहार देने का पुण्य एक तरफ हुआ करता है। सब राजा कंगाल नजर आ रहे हैं, सब निर्धन हो रहे हैं, उपाय कुछ नहीं। भरत चक्रवर्ती चिंतित है, क्या हुआ जगत पिता को? मरुदेवी देख रही है क्या हो रहा है, कैसा तप तप रहे हैं भगवान। अयोध्या चिंतित, प्रयागराज चिंतित। बहुत योग्य है, इन्हें स्वीकार करो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को